केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री क्लास 9th। इसका टॉपिक 1 है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। जब आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको 3 पॉइंट्स बताने, 3 मेन पॉइंट्स देखो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना सीखो। केमिस्ट्री जबकि हमें पता है कि साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। जब हम किसी की डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें पता हो ये किसी चीज़ की ब्रांच है तो हम लिखेंगे उससे पहले कि किसकी ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आगे बताओ किससे डील करती है, किससे इसका ताल्लुक़ है। दैट डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर किस चीज़ से मिलके बना है, कंपोजिशन, उसकी ख़ासियतें क्या हैं, प्रॉपर्टीज़, और वो दिखने में कैसा है या अंदरूनी तौर पे कैसा है, मैटर, ठीक है। ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब हम मैटर समझ लेते हैं क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जो जगह घेरेगा वो मैटर कहलाएगा। जैसे ये किताब, इसका कुछ ना कुछ मास है, इसका कुछ वज़न है और इसने जगह भी घेरी हुई है, तो ये मैटर है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका वज़न भी होता है वो मैटर कहलाता है। एयर, आप लोग जानते हैं एयर हवा ने जगह घेरी होती है और जब आंधी चलती है तो उसका कुछ ना कुछ हमको वज़न भी महसूस होता है, ठीक है। हमें तेज़ी से उड़ा सकती है, तो मास भी है हवा का और उसने जगह भी घेरी हुई है। जैसे इस पूरे एरिया में जहाँ हम बैठे होते हैं या पूरी अर्थ पे एयर ने जगह घेरी है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो दिख रही है या नहीं दिख रही, उसने जगह घेरी होगी और उसका मास होगा, कुछ वज़न होगा, तो मैटर कहलाएगा। एयर भी मैटर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैटर दिखेगा, ऐसा हो सकता है कि वो ना दिखे, बस उसका मास और उसका जगह घेरना ज़रूरी है, वो मैटर है। मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर। कोई भी तब्दीली जो मैटर में आएगी वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर में अंडरगो। जब कोई तब्दीली आएगी तो वो किसी असूल के मुताबिक आएगी, उन उसूलों को भी केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये 3 पॉइंट्स आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में लिखने होंगे जब पेपर में आए। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन अब जाके कंप्लीट हुई। इसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ लैंडमार्क्स क्या हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री जो इतने लंबे अरसे तक चली है उसकी लैंडमार्क्स बताओ, उसको जो उसने तरक्की की है केमिस्ट्री ने, उसको कितने मतलब उसको कितने हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है। हिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री की। नंबर 1, ग्रीक पीरियड में डिवाइड किया है, मुस्लिम पीरियड में डिवाइड किया है, मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया है। ग्रीक पीरियड पहले एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीक पीरियड से आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है ग्रीक पीरियड में। इसमें ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स थे, इसमें साइंटिस्ट्स नहीं थे। फ़िलासफ़र्स जैसे एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस एग्जाम्पल दिए उन्होंने। फ़िलासफ़र्स क्या होते हैं, जो ख़ुद से कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ ऑब्ज़र्वेशन करके, और थ्योरी बहुत वैलिड होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब सूरज गिरहण हुआ तो ज़मीन का अक्स चाँद पर बना। अभी तक लोग यही समझते थे कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, लेकिन
एरिस्टोटल ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि ये ज़मीन तो गोल है, क्योंकि इसका अक्स तो गोल दिख रहा है उस पे चाँद पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ़िलासफ़र। लेकिन और ये बात उसकी करेक्ट भी हुई आगे जाके, सही है, इसे फ़िलासफ़र कहते हैं। तो ग्रीक पीरियड में ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स थे। ये इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने एलिमेंट, एटम्स और केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, ये समझते थे एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स जितने भी हैं सब ड्राइव होते हैं 4 एलिमेंट से, नेचुरल, एयर हवा, फायर आग, वाटर पानी, अर्थ ज़मीन। उनके अकॉर्डिंग फायर हॉट एंड ड्राई होती है, गर्म होती है और खुश्क होती है बिल्कुल, ठीक है। जो भी चीज़ अपने अंदर से गर्माई निकालेगी वो गर्म होगी। अर्थ वॉज ड्राई एंड कोल्ड। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अर्थ जो है वो हॉट बॉडी है, जबकि अर्थ अपने अंदर से कोई आग नहीं निकाल रही। वो ज़मीन जो है सूरज की आग को एब्ज़ॉर्ब कर रही है, ठीक है। ज़मीन अपने अंदर से फायर या फिर गर्मी नहीं निकाल रही, इसलिए ज़मीन जो है वो कोल्ड है, कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है, ड्राई और कोल्ड है। बहुत से लोग समझते हैं कि अर्थ हॉट है, बट अर्थ नहीं है हॉट। वाटर कोल्ड, हॉट एंड वेट है, एयर कोल्ड, हॉट एंड वेट है। ये समझते थे, ये ग्रीक जो थे, ग्रीक पीरियड में जितने भी फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। इसके बाद इन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस को इम्प्रूव किया, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ों से जिस तरह से मेटल निकाले जाते हैं, मेटल्स आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब पहाड़ों में मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। इनको निकाल के हम अलहदा करते हैं, इसको कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। वो मेटलर्जिकल प्रोसेस को इन्होंने इम्प्रूव किया, कोई नए तरीके निकाले इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इनेमलिंग ऑफ पोट्री को। मट्टी के बर्तन होते थे, इसके ऊपर तामचीनी चढ़ा के दिखाई, मतलब उसकी सरफेस को फ्लैट किया, ठीक है, फ्लैट किया और स्मूथ किया। ये भी इस ज़माने में हुआ। इससे बच्चों पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये मैंने आगे पढ़ाया, ठीक है। अब जो आ रहा है ना मुस्लिम पीरियड, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उससे पेपर में आएगा। मुस्लिम पीरियड में देखो, इट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। ख़ास बात क्या है कि ये पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहलाता है। ये पेपर में फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। पर्पस क्या था अल्केमिस्ट का? इसमें जितने भी लोग थे, जिन्हों जैसे पिछला पीरियड जो गुजरा उसे फ़िलासफ़र्स का पीरियड कहा जाता था, इसके पीरियड को अल्केमिस्ट का पीरियड कहा जाता था। अल्केमिस्ट जो थे, जितने भी थे उस ज़माने के, उनका इंटरेस्ट जो था वो किस चीज़ में था? उन्हें लाइफ प्रोलोंग करने का इंटरेस्ट था। मतलब वो ज़िंदगी को लंबा करने के लिए काम करते थे कि ज़िंदगी को किस तरह से ज़्यादा किया जाए, ठीक है। किसी की भी ज़िंदगी जैसे दवा बनाई जाए, या किस तरह से ज़िंदगी को लंबा किया जाए, किस तरह से। नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये था टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ। नंबर 2 पॉइंट कि किस तरह से बेसर मेटल्स को जैसे कॉपर हो गया, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करें। कोई भी बेसर मेटल, मतलब थोड़ा चीप मेटल है, उसको क्या ऐसा करें कि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, सोने में कन्वर्ट हो जाए। ये 2 उनके जहन में बातें होती थी और वो लोग काम करते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे कि हम इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स बहुत सारे बना डाले, जैसे बीकर, बैलेंस, वेट जिसमें हम नापते हैं, आजकल फनल्स जो लेबॉर्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं ना सारे, वो सब अल्केमिस्ट के बनाए हुए हैं, मुस्लिम पीरियड में बनाए गए थे वो,
दूसरा, इस चक्कर में उन्होंने बहुत से एसिड्स और अल्कोहल्स भी डिस्कवर कर लिए। HCl डिस्कवर कर लिया, अल्कोहल्स बना लिए, मेडिसिन्स बना ली बहुत सारी, इस चक्कर में सिर्फ कि किस तरह ज़िंदगी को लंबा किया जाए, किस तरह से चीपर मेटल्स को, बेसर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। अब जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपको कोई इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम दे देंगे मुस्लिम पीरियड के, और आपको उसके कुछ पॉइंट्स बताने होंगे। 3 पॉइंट्स आते हैं ज़्यादातर पेपर में करने के लिए। सबसे पहले हैं जाबिर इब्ने हयान। इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं उनके मैंने सारे लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1 देखो, जाबिर इब्ने हयान। नंबर 1 पॉइंट, ही इज़ जनरली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। नंबर 2, he invented experimental methods for the preparation of nitric acid, hydrochloric acid and white lead. इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नाइट्रिक एसिड बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और वाइट लेड बनाया। ठीक है। नंबर 3, he also developed methods for the preparation for the extraction of metals from their ores and dyeing of clothes. उन्होंने ऐसे मेथड्स निकाले जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके उनकी ओर से। ओर कहते हैं पहाड़ों की कानें जो होती हैं ना, जिनमें मैंने अभी बताया मेटल्स मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे मेटल आपस में मिक्स होते हैं, मट्टी मिक्स हुई हुई होती है पहाड़ों की कानों में, और उसके साथ साथ गोल्ड, सिल्वर वगैरह सब मिक्स हुआ हुआ होता है, और भी मेटल्स होते हैं। उनको अलहदा करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मेथड्स को डेवलप किया। मेथड्स बताए कि ऐसे डेवलप करो, ऐसे निकालो, ठीक है, इस मेटल को। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। दूसरा, उन्होंने डाइंग ऑफ क्लोथ्स भी बताया कि क्लोथ को किस तरह से कलर किया जाए, जैसे रंगा जाता है ना कपड़ों को, किस तरह से डाई करा जाए क्लोथ्स को। ठीक है, वो उन्होंने तरीके बताए। पीला रंग चढ़ाना है तो कैसा चढ़ेगा, किस तरह चढ़ेगा कपड़े के ऊपर। ठीक है, नीला रंग चढ़ाना है तो किस तरह चढ़ेगा कपड़े के ऊपर। इस तरह से उन्होंने सारी बातें बताई, मेथड्स बताए। सेकंड पे देखो, अल-राज़ी है। अल-राज़ी एक्सपर्ट सर्जन थे ये। मतलब जाहिर है समझ गए होगे आप लोग कि किस तरह से सर्जरी करते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट थे ये। सर्जरी मतलब आप जब कोई डॉक्टर से भी ऊपर जो होता है, डॉक्टर से भी ऊपर वाला होता है, वो सर्जन होता है, मतलब जो ऑपरेशंस वगैरह करता है। एंड वॉज फर्स्ट टू यूज़ ओपियम एज एनेस्थेसिया। और ये पहले थे जिन्होंने, ओपियम कहते हैं खशखाश को, और एनेस्थेसिया कहते हैं बेहोशी की दवा। क्योंकि कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम जब बेहोश करते हैं तो वो ऑपरेशंस बेहोश किए बगैर मतलब हो नहीं सकते। तो उन्होंने खशखाश को इस्तेमाल किया था एनेस्थेसिया के तौर पे। उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिवाइड किया लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स में। सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के ओरिजिन्स के लिहाज से उन्होंने डिवीज़न की, मतलब डिवाइड करना दिखाया। इथाइल अल्कोहल उन्होंने प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन के ज़रिए। इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल होती है, और फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बबल बन रहे होते हैं और बैक्टीरिया बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे पानी के अंदर बबलिंग होनी शुरू हो जाए और बैक्टीरिया की वजह से हो, तो इथाइल अल्कोहल इस तरीके से बनाया था उन्होंने, बबलिंग के ज़रिए। थर्ड, अल-बैरूनी ने डेंसिटीज़ डिटरमिन की थी बहुत सारे सब्सटेंसेस की। इनकी यही ख़ास बात है बस। इब्ने सीना जो है वो फेमस हैं मेडिसिन्स में, फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में। मॉडर्न पीरियड पे आओ। अब तक का मुस्लिम पीरियड था, यही सब इम्पोर्टेंट था। मॉडर्न पीरियड, सबसे पहले इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट क्या हैं इनके, रॉबर्ट बॉयल। ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं। ठीक है, इससे पहले जाबिर इब्ने हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाए थे मैंने, रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं। ही वॉज फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड आइडिया द केमिस्ट्री
should be regarded as a systematic investigation of nature with aim of promoting knowledge. केमिस्ट्री एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह चलनी चाहिए ताकि कोई नॉलेज प्रोमोट हो. उन्होंने इस चीज़ का आइडिया फॉरवर्ड किया कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह केमिस्ट्री को चलाया जाए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, रॉबर्ट बॉयल को. जे ब्लैक, ये सब आते हैं, जे ब्लैक, जे प्राइस्टली, ये सब मैंने सारे लिखे हैं एक साथ कि आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे. जे ब्लैक, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की थी. जे प्राइस्टले ने ऑक्सीजन की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की और HCl की डिस्कवर किया था. ठीक है, कि ये कैसे हैं. शीले, उन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया था. ठीक है बच्चों. लेवॉइजर ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया कि वो 1/5 ऑफ एयर होती है. ठीक है, ऑक्सीजन हवा में एक 1/5 रेशो के हिसाब से होती है. जॉन डाल्टन ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट जो है वो जॉन डाल्टन ने ही दिए थे. जे बर्ज़ियूलस ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ सिंबल्स, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, ताकि स्टडी मोर सिस्टमेटिक हो जाए. सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशंस से स्टडी इजी हो गई थी, सिस्टमेटिक हो गई थी. मेंडलीफ ने डिस्कवर किया है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को. एरहेनियस ने आयोनिक थ्योरी को आगे बढ़ाया. फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बताया. ठीक है, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बताए मैंने पेपर्स में. ये हो गया है यहाँ तक. मतलब जो मैंने हिस्ट्री बताई है केमिस्ट्री की, वो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई है.